आप सभी लोगों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आइए आज हम वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में जानते हैं। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो है बर्थुनी नाम की एकादशी के नाम से जानी जाती है। शास्त्र के अनुसार व्यक्ति को बर्थुनी एकादशी का व्रत जो है रखना चाहिए और उसका विधि विधान से पूजन करना चाहिए। उसको विधि विधान से पूजन करने से उस मनुष्य को जो है वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए बर्थुनी एकादशी का व्रत जो है नियम पूर्वक करने से मनुष्य के जितने भी पाप हैं वो सारे पाप जो है उनके समाप्त हो जाते हैं और सुख शांति आ जाती है, घर में खुशहाली आ जाती है। इसलिए बर्थुनी एकादशी का व्रत जो है एकादशी के दिन पूर्ण करने के बाद द्वादशी को उसका जो है पारायण कर देना चाहिए, क्योंकि एकादशी का पारायण द्वादशी को ही होता है और द्वादशी को जब पारायण करते हो तो भगवान को चावल का भोग लगाकर उसका पारायण संपन्न करना चाहिए। अब पूजा की विधि पर इस एकादशी को कैसे हम पूजा करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर साफ वस्त्रों को धारण कर घर के मंदिर में दीपक जलाएं और भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्नान कराकर फिर भगवान विष्णु की पूजा जो है विधि विधान से उनकी पूजा कर और उनकी आरती करनी चाहिए। अब पूजा के समय जब हम भगवान विष्णु जी की पूजा करें तो उस समय जो है हमें उनके मंत्र का जाप भी करना। उनका मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप अवश्य करें। इस जाप को करने से मनुष्य को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु को भोग भी अवश्य लगाएं। अब व्रत का जो महत्व है वो किस प्रकार है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जो है बर्थुनी एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता को जो है स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। बर्थुनी एकादशी पर 12 रूप में विष्णु भगवान जी की पूजा करने से अन्नदान और कन्यादान करने के समान पुण्य फलों की जो है हमें प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार एकादशी का व्रत जो है सौभाग्य में वृद्धि करने वाला होता है। अब एकादशी व्रत करने से क्या फायदा होता है या क्या क्या हमें मिलता है, तो एकादशी व्रत को करने से हमें 26 फायदे होते हैं। उसके सबसे पहले जो है व्यक्ति निरोगी रहता है उस व्रत को करने से, और उसके बाद राक्षस भूत पिशाच आदि योनियों से उसे मुक्ति मिल जाती है, उससे उसका छुटकारा हो जाता है उस व्रत से। और उसी व्रत से जो है पापों का नाश भी होता है और संकटों से मुक्ति मिलती है और मनुष्य के सर्व कार्य जितने भी हैं वो उस व्रत से सिद्ध हो जाते हैं और उन्हें सौभाग्य प्राप्त होता है और अंत में उन्हें मोक्ष भी उसी से मिलता है। और विवाह में कोई बाधा अगर उत्पन्न होती है वो एकादशी से वह भी समाप्त हो जाती है। धन और समृद्धि आती है और घर शांति मिलती है और मोह माया और बंधनों से वह जो है मुक्ति उसे मिल जाती है। इस प्रकार के मनोरथ जो है इससे पूर्ण होते हैं। घर में खुशियां मिलती हैं, सिद्धि प्राप्ति होती है, उपद्रव शांत होते हैं, दरिद्रता दूर होती है और खोया हुआ जो चीज खोई हुई रहती है वह फिर से उसे प्राप्त हो जाती है। पितरों को अधोगति से मुक्ति मिलती है एकादशी के व्रत को करने से। भाग्य उसका जागृत हो जाता है, ऐश्वर्य की उसे प्राप्ति होती है और उसे पुत्र की प्राप्ति भी एकादशी के व्रत से होती है। शत्रुओं का नाश होता है और सभी रोगों से उसको जो है मुक्ति मिलती है और कीर्ति और प्रसिद्धि प्राप्ति होती है। और उस एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य को वाजपेय और अश्वमेध यज्ञ के फलों का फल जो है प्राप्त होता है और हर प्रकार के कार्य जो है सफलता पूर्वक उनके पूर्ण हो जाते हैं। हर कार्यों में उनको सफलता ही सफलता मिलती है। इसलिए एकादशी का व्रत जो है सभी व्रतों में उत्तम माना गया है। एकादशी के दिन भूलकर भी वृक्ष के पत्ते जो है हमें नहीं तोड़ने चाहिए। अब इस व्रत को करने पढ़ने और सुनने से जो है सहस्त्र गोदान का फल हमें जो है प्राप्त होता है और जितने सहस्त्र यज्ञों का जो यज्ञ पुण्य दान हमने किए हैं उनका फल भी हमें इस एकादशी के व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है और मनुष्य अपने जितने भी उसके पाप हैं उन सारे पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जो है प्रतिष्ठित होते हैं। इसलिए एकादशी का व्रत हर किसी मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। बोलो नमो भगवते वासुदेव की जय। बर्थुनी एकादशी की जय। आप सभी लोगों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम।